Hello students, today we are here to discuss class 8th SST. SST में मैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री के वन चैप्टर्स करा चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SST के थर्ड यूनिट का जो है हमारा सिविक्स, और सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो ये है आपका पेज नंबर 138 पर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान, भारत का संविधान, जिससे हमारा कानून बना है और हमारी जो लीगल एजेंसीज वर्क करती हैं वो इस पर वर्क करती हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन rules are framed in order to follow. When we are in a school, we follow the school rules. On road, we tend to follow the traffic rules. The set of rules which are followed by only one in a country, or which a country is governed, is called the constitutions. हम अपने स्कूल में होते हैं तो हम स्कूल के नियमों का पालन करते हैं, रोड पर होते हैं तो रोड के नियमों का पालन करते हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम बनाए गए। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी किसी भी तरह की कोई केस कर दे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। सपोज़ किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो उसका मर्डर कर दे, तो उसके लिए कोई कानून नहीं होगा तो वो तो किसी को भी मार सकता है। वैसे तो लोग डरेंगे ही नहीं, और डरेंगे नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए कानून बनाए गए। ये गवर्न किया जाता है, ठीक है ना। द सेट ऑफ द रूल्स, इन्हीं रूल्स का एक कलेक्शन जो कंट्री में किसी गवर्नमेंट के द्वारा लागू कराया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एन इम्पोर्टेंट लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक इम्पोर्टेंट लॉ, एक नियम। दीज लॉज मे बी रिटन और अनरिटन, ये नियम लिखे हो सकते हैं या नहीं भी लिखे हो सकते हैं। It consists of the fundamental principles according to which a nation and a state govern. फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, प्रिंसिपल यानी नियम। वो बेसिक नियम या वो बेसिक सिद्धांत इसमें दिए गए होते हैं जो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं और जो सभी की भलाई को देखने के बाद बनाए जाते हैं। Our constitutions was prepared by a constituent assembly which had representatives from different communities. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली के द्वारा तैयार किया गया है, विच हैड रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर बहुत विभिन्न प्रजातियों के और कम्युनिटीज़ के समाज, विभिन्न जातियों प्रजातियों समाज से आए हुए लोगों के द्वारा बनाया गया ये लॉ है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पुट इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, यानी कि एक शासक और प्रजा दोनों के बीच का समन्वय। इन अ डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबिली ऑन देयर बिहाफ। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके फैमिली में कोई ना कोई एक हेड होता है। आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, या आपके अंकल हो सकते हैं। तो आपकी फैमिली में एक हेड पर्सन होगा जिसके बिहाफ पर सारे डिसीजंस होते हैं, जो डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही पूरी कंट्री को चलाने के लिए हर स्टेट का और पूरे इंडिया का एक लीडर होगा जिसको इलेक्ट किया जाता है चुनाव के द्वारा। However, it is possible that the leaders in power might misuse their authorities. चाहे ऐसा भी हो सकता है कि जो
लीडर्स हैं, जो नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं, वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर लें। देयरफॉर इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट इट। सपोज करिए कि किसी एक को लीडर बना दिया गया सभी में से, अब वो इसका मिसयूज़ कर रहा है, वो लोगों को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए उसके सेफ गार्ड्स भी बनाए गए कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको सत्ता से, सरकार से हटा दिया जाए। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन lays down the rules that guard against this misuse of power by the political leaders। जो विपक्ष पार्टी होती है वो इस बात को चेक करती है, देखती है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कि जो गार्ड के फॉर्म में कि वो कोई मिसयूज़ ना करें। अनदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेसी इज़ टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप does not use its power against other less powerful person or the groups। यहाँ ये भी देखा जाता है कि कहीं एक पावरफुल पर्सन किसी दूसरे कम पावरफुल पर्सन को परेशान ये तो नहीं कर रहा है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें नियमों की ज़रूरत क्यों है। अनलाइक मोनार्ची और अ डिक्टेटरशिप इन विच कंट्री इज़ गवर्नड अकॉर्डिंग टू विल ऑफ अ सिंगल पर्सन इन अ डेमोक्रेसी, all the adult citizens above the ages of 18 years participate in the working of the government either directly or indirectly। यानी तानाशाही वाले देशों से अलग, तानाशाही वाले देशों में क्या होता है, एक ही राजा बनता है और वही बनता रहता है। तानाशाही वाले देशों से अलग अगर कोई एक कंट्री 18 ईयर्स से ऊपर के सभी एज के पर्सनस को, मेल और फीमेल को पार्टिसिपेट करती है कि आप गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, इधर डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। सो एवरीवन मस्ट नो अबाउट हिज राइट्स एंड द ड्यूटीज़। इसलिए प्रत्येक को अपनी कर्तव्य और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स इफ़ दे अराइज कैन बी एमिकेबली सेटल्ड। किसी भी तरह के जो मतभेद हैं वो उठते हैं और उनको बाद में सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देयर कैन बी मैनिपुलेशन ऑफ लॉ, नियमों में बदलाव भी संभव है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज गिवन। जो कुछ नियम है वो दिए जा रहे हैं यहाँ पर, उसके जो महत्व है वो बताया जा रहा है। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये बताता है, दर्शाता है उस देश के राजनीतिक सिस्टम के बारे में। इट इज़ ए फेडरल कंट्री, इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर एज रिप्रेजेंटेटिव्स। भारत एक फेडरल कंट्री है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर बैठने और सदन में बैठने का मौका देती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड प्रोटेस्ट दैम फ्रॉम मिसयूज ऑफ द पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल यानी कि बेसिक अधिकारों के बारे में, आम आदमी के अधिकारों के बारे में बात की गई है और प्रोटेक्ट किया गया है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर ऊपर पहुँचे कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका मिसयूज़ करें और सिर्फ अपनी ही जाति प्रजाति को आगे बढ़ाएं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी बट इट डज नॉट मीन दैट माइनॉरिटीज शुड बी नेग्लेक्टेड। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के साथ जो है गवर्नमेंट बनती है, यानी किसी की बहुलता के साथ जब लोग ज़्यादा एक साथ जुड़ते हैं तो उनसे, उनकी मेजॉरिटी से डेमोक्रेसी प्रजातंत्र बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज़ यानी जो कम लोग हैं, जो समाज में कम हैं, उनको ध्यान न दिया जाए। माइनॉरिटीज़ हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डोमिनेंट रूल ऑफ द मेजॉरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड। हमारे नियमों में बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी देखभाल की जाए। ठीक है। इट टेल्स अस व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी एंड द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इन आ कंट्री। ये बताता है कि फंडामेंटल नेचर एंड सोसाइटी क्या है एंड द टाइप
ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री, और देश में जो शासन है वो किस प्रकार का है। एग्जाम्पल, इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दीज आर द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। हमारा भारत जो है वो सामाजिक है और सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करने वाला है, प्रजातांत्रिक है और गणतंत्र राज्य है, देश है। तो ये हमारे कुछ आइडियल नियम हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं अपने डेमोक्रेटिक पार्ट्स में। स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन, बाय।